मंगलवार को राजधानी लखनऊ में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए बेहद खास आयोजन किया गया। भाजपा विधायक नीरज बोरा की तरफ से बोरा इंस्टीट्यूट में उनके क्षेत्र के मेधावी स्टूडेंट के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन में सम्मान पाकर स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे। सब मेहनत सबने मिलकर करी है, स्कूल वालों ने, मेरे पापा मम्मी ने और स्कूल वालों ने भी हम लोग को अच्छे से पढ़ाया ताकि हम लोग इतने अच्छे नंबर ला सके। और यूपी बोर्ड में होने के बावजूद हम लोगों ने इतने अच्छे नंबर लाए। और मैं साइंस साइड थी, फिर भी मैंने मेहनत की और इतने नंबर मैंने लाए अपनी मेहनत से और स्कूल वालों की मेहनत से। जी बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि हमें ये मिला। हमारे मम्मी पापा को भी बहुत खुशी मिलेगी कि हमें ये चीज़ मिली, सम्मान मिला है। हमारे स्कूल वालों को भी हैप्पी होंगे कि हमें इतनी अच्छी परसेंटेज मिली थी, है ना। बहुत हैप्पी है। जी मैंने मेहनत तो बहुत करी और मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत साथ दिया। मुझे मतलब कि रात में मैं पढ़ाई करता था तो मुझे चाय कॉफ़ी हर चीज़ दी उन्होंने। और मेरे पेरेंट्स ने और मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी मेरे लिए। जी आज सम्मान मिला है, कितनी खुशी हो रही है? जी खुशी तो बहुत हो रही है। मेरे मॉम डैड बड़े अच्छे हैं, मतलब बहुत फील हो रहा होगा उनको प्राउड मेरे ऊपर। लखनऊ उत्तर से विधायक नीरज बोरा जी ने आज मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मेलन कराया, उनको आशीर्वाद दिया और उनको कई सारे उपहार भी दिए। हम उनसे बात करेंगे। नीरज जी, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जब बच्चे पास होके आते हैं और उनको इस तरह से सम्मान मिलता है तो कितनी उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो आगे बढ़ने की एक वो होती है उनके अंदर लालसा, वो कितनी बढ़ जाती है? देखिए, हर वरिष्ठ का यह कर्तव्य है, बच्चे जो मेधावी हैं, बच्चे जो परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ही सच्चे हृदय के बच्चे होते हैं और उनकी मेधा का सम्मान होना चाहिए। और उस मेधा का सम्मान करने का कार्यक्रम है ये मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह। पुरस्कार की वैल्यू नहीं होती है, पुरस्कार एक सम्मान है और बच्चे उससे उत्साहित होते हैं। बच्चे जब आपके मीडिया टेलीविजन पर चैनल्स पर देखते हैं कि फलाने का सम्मान हो रहा है, फलाने का सम्मान हो रहा है, उस पंक्ति में जब वो मंच पर आकर उसका सम्मान हो रहा होता है तो उसका जो उत्साह है, मैं समझता हूँ दूना नहीं चौगुना हो जाता है। और उसके अंदर यह अभिलाषा होती है कि मैं क्यों ना ऐसा परिश्रम करूं, क्यों ना मैं आगे और ऐसे अच्छे अच्छे काम करूं जिससे मुझे बार बार ये मौका मिले। और जब उसकी मेधा का सम्मान होता है तो अपने आप ही उसके माता पिता का सम्मान होता है, उस शिक्षक का सम्मान होता है जिसने उसे पढ़ाया है, उस विद्यालय का सम्मान होता है जहाँ वो पढ़ा है, और नगर और प्रदेश और देश का सम्मान होता है। तो उस परंपरा का निर्वहन होना चाहिए और हम सबका ये कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के अंतर्गत आज बोरा फाउंडेशन ने इस क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को यहाँ पर बुलाकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। मैं उन सब बच्चों को, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ढेर सारा आशीर्वाद है और विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और उसमें परिश्रम करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वह सपना विकसित भारत का पूरा करने वाले यही नौनिहाल होंगे, यही बच्चे होंगे, यही एम्बेसडर बनेंगे। और विकसित भारत जो 2047 का सपना है, जब भारत विकसित हो चुका होगा, तो यही उस समय मुख्य धारा के बच्चे होंगे। हमें तो अपनी गारंटी नहीं है, लेकिन ये बच्चे निश्चित रूप से होंगे उस समय। तो मेरी इसके लिए शुभकामनाएं हैं। भारत का नाम, मान, सम्मान, स्वाभिमान ऊंचा करने का काम ये करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, आप उत्तर से विधायक हैं, क्षेत्र में आप बहुत सारे काम कराते हैं, लेकिन कभी उन कामों को लेकर आप पब्लिक डोमेन में नहीं जाते। जैसे और राजनेताओं को देखा है कि अगर वो छोटी सी सुई भी हिलाते हैं अपने क्षेत्र में तो बहुत सारा उसका एडवर्टीजमेंट करने लगते हैं। इस तरह से सर जो आपकी कार्यशैली है वो। मैं हृदय से आभारी हूँ अपने क्षेत्र की जनता का, जो जनार्दन है, उसने मुझे मौका दिया, उसने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं ये कार्य कर सकूं, सेवा कर सकूं। और मैं समझता हूं कि सेवा की परिभाषा में उसकी मार्केटिंग नहीं आती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को राहत पहुंचाने का काम करना है, उनको सुविधा देने का काम करना है, उनके पास पहुंचकर उनकी पीड़ाओं को समाप्त करने का काम करना है, उत्साहित करने का काम करना है। उत्तर प्रदेश आज अगर निचले पायदान से उठकर दूसरे पायदान पर देश में आ गया है, तो वह उत्तर प्रदेश जहाँ पर जंगल राज होता था, आज उत्तर प्रदेश की परिभाषा बदल गई है।
देश के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में जानते हैं। आज ये नौजवानों का प्रदेश है, आज ये बढ़ता हुआ प्रदेश है, उद्यमी प्रदेश है। तो मुझे लगता है कि हम सबको उसमें सहयोग देना चाहिए। और जनता सब जानती है, जनता सच्चाई भी जानती है। जनता को दिखाने से नहीं, करने से ही जनता आपको पहचानती है। सर, SIR की जो अभी लिस्ट आई है उसमें आपकी विधानसभा से सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं और अगली क्या रणनीति है? देखिए, SIR का काम मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। आप देखते होंगे कि कभी भी चुनाव में पोलिंग 52-54% से ऊपर हुई नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो वो मतदाता एग्जिस्ट नहीं करता है, मतदाता है नहीं। और अभी हाल में बंगाल में चुनाव हुए, असम में चुनाव हुए, उससे पहले चुनाव हुए, पोलिंग आप 90% के ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब वह मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक था, वही कार्य हुआ है। बहुत सारे नौजवान हैं जो पिछले 3-4 दशक में बाहर चले गए, दूसरे प्रांतों में नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एक मकान से दूसरे मकान, तीसरे मकान चले गए और उनके डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वोट थे वोटर लिस्ट में। बहुत सारे लोगों का शरीर शांत हो गया, मृतक हो गए। और इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई, उस कारण से यहाँ पर इतना हुआ। और जो नए लोग आकर इस बीच में बसे हैं, उनके वोट बन भी रहे हैं। फॉर्म 6 भरने का काम हो रहा है, फॉर्म 6 भरे भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि अगला चुनाव जब होगा तो आपको उत्तर विधानसभा से 90 के ऊपर प्रतिशत मतदाता दिखेगा कि इतना मतदान हुआ, वो सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल, ये थे विधायक नीरज बोरा, जिनका साफ कहना है कि जो मेधावी बच्चे होते हैं, जब उनका इस तरह से पुरस्कार उनको दिया जाता है तो उनका उत्साह जो है वो बढ़ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।